हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ और वर्ड्स जिनके हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं और अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला वर्ड है टिल। टिल, तो टिल का मतलब है जोतना। जोतना भी होता है। टिल का मतलब है जब तक है, और टिल का मतलब तक भी होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम वर्ब के रूप में इसका यूज करें, क्रिया के रूप में। कैसे? द फार्मर्स टिल देयर फील्ड्स। किसान अपने खेतों को जोतते हैं। तो यहाँ पे टिल वर्ब के रूप में आया है। टिल का मतलब है जोतना। किसान अपने खेतों को जोतते हैं। उसके बाद टिल का मतलब जब तक। तो यहाँ पे कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में यानी योजक के रूप में टिल का प्रयोग। वेट हियर टिल आई कम बैक। तो वेट हियर, यहां प्रतीक्षा करिए, टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापिस आता हूं। उसके बाद टिल का प्रयोग परिपोजिशन के रूप में। परिपोजिशन का मतलब है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के रूप में। तो संबंध बोधक अव्यय हमेशा नाउन और प्रोनाउन के आगे आता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो। व्हाट यू कैन डू टुडे। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो। पुट ऑफ का मतलब टालना है, कि कभी मत टालो, टिल टुमारो, कल तक। तो यहाँ टिल का प्रयोग तक के लिए आया है कि कल तक कभी ना टालो। व्हाट यू कैन डू टुडे, जो तुम आज कर सकते हो, तो उस कार्य को कल तक मत टालिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाइल। तो वाइल का मतलब नष्ट करना भी होता है। वाइल का मतलब जब भी होता है। वाइल का मतलब थोड़ी देर तक भी होता है। तो इस तरह से, तो सबसे पहले हम इसका वर्ब के रूप में यूज देखते हैं, यानी हम इसको क्रिया के रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वाइल अवे योर टाइम। तो वाइल अवे यानी वाइल के साथ में जब अवे जुड़ जाता है तो यहाँ नष्ट करना है, कि अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। उसके बाद कंजक्शन के रूप में देखिए, यानी योजक के रूप में। तो कैसे? हे while the sun shines, यानी मेक है while the sun shine। तो यहाँ पे while देखिए, यहाँ दो वाक्यों को जोड़ रहा है, मेक है और द सन shines। तो यहाँ पे टिल भी दो वाक्यों को जोड़ रहा था, वेट हियर, यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, आई कम बैक।
मैं वापस आता हूँ। तो कंजक्शन का मतलब यही होता है। और इसमें भी देखिए एक वाक्य ये है, मेक हे वाइल द सनशाइन। द सनशाइन एक सेंटेंस है, मेक हे एक सेंटेंस ये है। यानी एज ए प्रोवर्ब इसका मतलब क्या है कि बहती गंगा में हाथ धो लो। यदि हम वर्ड वाइज देखें तो क्या है, मेक हे यानी घास सुखा लीजिए जब सूर्य चमकता है। तो यहाँ कंजक्शन है, यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज था। तो अब थोड़ी देर तक यहाँ नाउन के रूप में यूज है इसका। थोड़ी देर यानी ये नाउन है, किसी चीज़ का नाम होता है ये। तो एग्जाम्पल देखिए, लेट्स सिट डाउन, आइए बैठ जाइए, एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। तो यहाँ पे वाइल का प्रयोग कुछ देर के लिए, कि आओ हम बैठ जाएं और कुछ देर के लिए आराम करें। तो यहाँ पे वाइल प्रीपोजिशन के बाद आया है। प्रीपोजिशन के बाद यानी आफ्टर प्रीपोजिशन हमेशा नाउन ही आती है, नाउन के आगे प्रीपोजिशन लगती है। नेक्स्ट वर्ड क्लोज। क्लोज, क्लोज का मतलब है बंद होना। क्लोज का मतलब है निकट। क्लोज का मतलब है घनिष्ठ। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इट इज़ माय मोटिवेशन। तो कम टू द पॉइंट। तो फर्स्ट प्रयोग वर्ब के रूप में हम क्लोज का देखें। वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में। द स्कूल विल क्लोज। विल क्लोज ऑन 15th जून। तो यहाँ पे देखिए क्लोज हेल्पिंग वर्ब के बाद क्लोज आया है, वर्ब के रूप में आया कि स्कूल हैं जो वो 15 जून को बंद हो जाएंगे, वर्ब के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद नाउन के रूप में इसका प्रयोग देखिए संज्ञा के रूप में। द पार्टी केम टू ए क्लोज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, यानी संज्ञा बन के, यानी पार्टी केम टू ए क्लोज की पार्टी पास आ गई। नेक्स्ट प्रयोग देखिए एडजेक्टिव के रूप में, यानी विशेषण के रूप में। तो यहाँ पे विशेषण के रूप में होगा तो नाउन के आगे आएगा। जैसे ही इज माई क्लोज फ्रेंड, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। यहाँ पे क्लोज देखिए, फ्रेंड क्या है, नाउन। तो नाउन के आगे आया है, एडजेक्टिव का काम करता है। वह मेरा मित्र है, और कैसा मित्र है, क्लोज फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र है, यानी मित्र की विशेषता बताता है। उसके बाद एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता। फॉर एग्जाम्पल सिट क्लोजर। जैसे ये वर्ब है और यहाँ पे ये क्लोजर आया है, क्लोज से ही बनता है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब के बाद आया है, तो यहाँ एडवर्ब के रूप में आया है कि और ज़्यादा निकट बैठिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. So see you soon with more words like this. Thanks for watching video.